छिंदवाड़ा में 25 बच्चों की कप सिरप पीने से मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी विरोध प्रदर्शन के तहत आज एक दिवसीय धरना कांग्रेस के द्वारा भिंड जिला अस्पताल में दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया पिंकी हैं, तो हम उनसे ही जानेंगे कि किस प्रकार का धरना है और यह धरना क्या किसको लेकर है। दवाओं के बदले में जहर पिला रही है भाजपा सरकार। छिंदवाड़ा में 25 मासूम बच्चों की मौत होती है। उन माओं को क्या मालूम था जो कप सिरप उनकी सेहत अच्छी करने के लिए पिला रहे हैं वही उनकी मौत का कारण बनेगा। और आज तक नैतिकता के आधार पर जो स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। कई राज्यों में वो दवाई जो बैन थी उस दवाई को मध्य प्रदेश में क्यों जानबूझ के चालू किया गया? सिर्फ किस लिए? सिर्फ कमीशन और दलाली के लिए। कमीशन और दलालों की सरकार है ये। इन्हें मासूम बच्चों की, उन माओं की आंसुओं की भी फिक्र नहीं है जो उन्होंने अपने मासूम बच्चों खो के जो बिलक बिलक के रो रही हैं। संवेदनहीन सरकार है ये, संवेदनाएं मर चुकी हैं इनकी। आज ये सरकार सिर्फ लाशों के ढेर पर आना चाहती है। इन्हें किसी से कुछ मतलब नहीं है। हिटलरशाही सरकार है और लाशों के ढेर पे इन्हें साम दाम दंड भेद, कोई मरता है मरता रहे। इन्हें पैसा और सत्ता का सुख मिलना चाहिए, इसके आगे इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से सरकार में बैठे लोगों पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मिली भगत के द्वारा ही इस तरीके की दवाइयों को अप्रूव किया गया, तब उन बच्चों ने वह सिरप पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ती गई। बिगड़ने के बाद 25 बच्चों की मौत हो गई, जो तस्वीर पूरे देश ने देखी। कि आप किस तरह देखते हैं इसको? ये तो देख ही रहा आप और हम देख ही रहे कि सरकार जो है इससे कोई मतलब नहीं है। मरो या जियो, हमारे काम सीधे होते रहें। वोटन की सरकार है। आपको देखना है मध्य प्रदेश का, पूरे देश में देखो लोग इनके खिलाफ कितनी रोडों पे आ रहे हैं। और यदि ये नहीं सुनाई हुई हम लोगों की तो जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम लोग रोड पे आएंगे और उनके आंसू पहुंचने का काम कांग्रेस करेगी और करती रही है, पहले से किया है। आप क्या कहेंगे इस मुद्दे? कहना चाहेंगे कि लाश पर बैठ के ये अपनी सरकार चला रही है। इतने मासूम बच्चों की जानें गई। इनने कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी पे कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की, ये प्रश्न बनता है। इतने राज्यों में बंद थी, यहाँ चालू क्यों हुई? ये सिर्फ पैसे की खातिर भ्रष्ट सरकार है। दूसरी बात, यदि ये अगर मोहन सिंह सरकार ने अगर अनासुनी हमारी की तो अध्यक्ष और हमारे जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कहेंगे तो विधानसभा पर भी हम धरना देंगे। कांग्रेस के और भी नेता हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो अपना इस मुद्दे पर किस तरीके से पक्ष रखना चाहेंगे। देखो, हमारे वरिष्ठ लोगों ने अपना पक्ष रख चुके हैं, अपना पहले से भी रख चुके हैं। और अभी 7 दिन पहले हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के साथियों ने कैंडल मार्च निकाल करके सरकार को चेताया भी था, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रख रही, उसके कानों में आवाज़ नहीं पहुंच रही। मैं तो ये कहूँगा इसे संवेदनहीन सरकार है। ये मंत्री को तत्काल अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये शर्म आना चाहिए कि 25 हमारे बच्चों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन? 25 बच्चों की मौत के बाद भी कांग्रेस लगातार मंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इस्तीफा नहीं दिया गया। आप किस तरीके से देखते हैं? एक माँ अपने बेटे को गोदी में लेकर के और दवाई पिलाती है, वो दवा उसी के हाथ से जहर बन जाती है। इससे बड़ी संवेदनशील कोई बात नहीं है। और इस पर, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर स्वतः ही उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जिसके जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनको तुरंत ही अपना पद छोड़ देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। अब उनमें चूंकि नैतिकता तो है नहीं, तो इस्तीफा क्यों दें? फिर सीएम का भी दायित्व बनता है कि वो तुरंत उन्हें वहाँ से बर्खास्त करें, वहाँ से हटाएं। कायदा ये कहता है कि वो जो सिर्फ अन्य प्रदेशों में बैन है, फिर हमारे प्रदेशों में क्यों ली गई? और ली गई तो फिर उनमें जो जो जिम्मेदार हैं उन सबका जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की गई? आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी, हम अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरी तरह से जो भी गाइडलाइन ऊपर से हमारी आएगी, हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इस सरकार के मंत्री को जाना ही होगा। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि जो कप सिरप थी वो अन्य प्रदेशों में बैन थी, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में उस सिरप को बच्चों को पिलाया गया, जिससे उनकी मौत हुई है। इस पे हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जिस तरीके से छिंदवाड़ा में 25 बच्चों की मौत हुई,
बड़ा संवेदनशील मामला है पूरे प्रदेश का। जीतू भैया और कांग्रेस जिला अध्यक्ष पिंकी भाई साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से आज हम लोगों ने धरना दिया है, इससे पहले कैंडल मार्च भी निकाला था। सिर्फ एक चीज़ आप समझने का प्रयास कीजिए, जिस माँ की गोद में बच्चा बैठा होता है वो दवा पिला रही है कि बच्चा मेरा ठीक हो जाएगा, उसको ये नहीं पता है कि दवा की जगह वो जहर दे रही है तो बच्चा वो मर जाता है। एक पिता और एक माँ अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, ये पिता जो बनता है वही जान सकता है, जो एक माँ होती है वो वही जान सकती है। बात नंबर 2 की ये आती है कि जब दवा खरीदी कही गई तो बड़ी मछलियां तो बच जाएंगी, इसमें छोटी मछली जो वितरण कर रहा है उस दवा को दे रहा है सीरप को, वो बचेगा। मेरा कहना सीधा सीधा ये है कि जो भी इसको खरीदी कर रहा है, चाहे वो ठेकेदार को द्वारा आ रही हो, उन सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और मोहन यादव सरकार को संवेदनशील मुद्दे पर बहुत ध्यान आकर्षण करते हुए राजेंद्र शुक्ला जी को अपने पद से बर्खास्त करना चाहिए, उनको इस्तीफा दिलवाना चाहिए। कांग्रेस के तमाम आरोपों के बाद कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं और कहा है कि नैतिकता के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या हुआ है। छिंदवाड़ा में जो कफ सिरप पिलाने से बच्चों की मौत हुई है, उस मामले पर इस्तीफा देंगे या नहीं।